नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्त्वा च काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः पुनरेवापरं वाक्यम् उवाच रघुनंदनः। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। इमान्यश्व सहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ रथानां द्वे सहस्रे च गजानां शतमुत्तमम् अन्तरापणवीथ्यश्च नानापयोपशोभितः अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथैव नटनर्तकः। पुरुष प्रवर्ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुषर्षभ आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्त धनवाहनः। पुरुषश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। बलम च सुभृतं वीर हृष्ट तुष्ट अनुद्धतं संभाषा संप्रदानेन रंजयस्व नरोत्तम। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। यह हर्ष और उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। नयार्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवः सुप्रीतो भृत्यवर्गस्तु यत्र तिष्ठति राघव। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह जहाँ खड़े होते या साथ देते हैं, वहाँ न तो धन टिक पाता है, न ही स्त्री ठहर सकती है, और न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उनको हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। अतो हृष्ट जनाकीर्णाम प्रस्थाप्य महतीं चमूं एक एव धनुष पाणिर्गच्छतं मधुनो वनं यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकांक्षिणं लवणस्तु मदो पुत्र तथा गच्छेरशंकितम्। इसलिए हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। न तस्य मृत्युरन्यो अस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षभ दर्शनम यो अभिगच्छेत् सवध्यो लवणेन ही। पुरुषोत्तम, मैंने जो यह बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टिपथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षा रात्र उपागते अन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालो अस्य दुर्मते। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। महर्षास्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकः यथा ग्रीष्म वशेषेण तरेयुर्जा रवि जलम। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएं। तत्र स्थाप्य बलं सर्वं नदीतीरे समाहितः अग्रतो धनुषा सार्धं गच्छतं लघु विक्रम। शीघ्र पराक्रमी वीर फिर सारी सेना को
वहाँ गंगा जी के तट पर ठहरा कर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुघ्नस्तान् महाबलान् सेनामुख्यान् समानीय ततो वाक्यम उवाच। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाकर इस प्रकार बोले। एते वो गणितावासा यत्र तत्र निवस्यथ स्थातव्यं चा विरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्। देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट ना पहुँचे। तथा तांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्वलं कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्य वादयत्। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेज। शत्रुघ्न ने कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। रामं प्रदक्षिणीकृत्य शीर्षाभिप्रणम्य च लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपत्य कृतांजलिः। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुघ्नं प्रयतात्मवान् रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रुघ्न शत्रुतापनः प्रदक्षिणम् अथो कृत्वा निर्जगाम महाबलः। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। प्रस्थाप्य सेनामत सो अग्रतस्तथा गजेन्द्रवाजी प्रवरोघ संकुलाम उवासमासं तु नरेन्द्र पार्श्वत त्वत्प्रयातो रघुवंशवर्धनः। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदायों से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।